और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास और सेवा के 2 साल के अवसर पर इंदौर में बैठक कर शहर की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने बताया कि इंदौर मेट्रो को भूमिगत करने और एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय लिया गया है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंदौर उज्जैन क्षेत्र के लिए आगामी 25 वर्षों का ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर को आईटी के क्षेत्र में फ्यूचर रेडी शहर और एक आधुनिक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूरी मेट्रो को भूमिगत करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए, तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपया लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमने अपनी पुरानी योजनाओं को भी लिया है और अब नई समय सीमा में काम करने के लिए और आगे बढ़ने की बात की। इसमें महिला सुरक्षा, ड्रग के खिलाफ नियंत्रण, ऐसे बहुत चैलेंजिंग काम भी हाथ में लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करते हुए हमने आज की अपनी बैठक की है। सामाजिक सरोकार की योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं और आगामी 25 वर्ष का ट्रैफिक प्लान हमारा पूरे क्षेत्र के लिए। अब जब भविष्य में 30 से 40 करोड़ लोग उज्जैन आने वाले हैं, तो इस पे हम तेज गति से सबसे पहले वो मार्ग जिनसे ये बड़ी आबादी आएगी जाएगी, कमोबेश ये 3 तरफ से हमारे इस मेट्रोपॉलिटन का ही हिस्सा उज्जैन के आवागमन के लिए रहेगा। स्टार्टअप पार्क का भी है। स्टार्टअप पार्क के बनाने के लिए कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, जो राज्य की सबसे बेहतर बने और जिसमें हमारी सब प्रकार की आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार की गतिविधि में संचालन में मदद मिले। इसमें भारत सरकार भी प्रमोट करने के लिए तैयार है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो MR10 के पास इसकी लैंड आइडेंटिफाई की है। इस पे बहुत तेजी से काम करना। एक PWD की 12 हेक्टेयर की डेंसिफिकेशन की प्लान है। ये पुनर्घनत्वीकरण की योजना है जिसके आधार पर 12 हेक्टेयर में क्या क्या बनाना है इसके, लेकिन सिद्धांतिक स्वीकृति अब हमने रीडेंसिफिकेशन की इस पॉलिसी में बदलाव किया। पहले 60% की गाइडलाइन के आधार पर लगती थी, अब ये 100% की गाइडलाइन के आधार पर लगेगी। एक एयरपोर्ट और 2 भविष्य के एयरपोर्ट जो अगली कड़ी में, जिसमें उज्जैन को तो भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी है और उसके बाद रतलाम की हवाई पट्टी भी इससे जुड़ेगी। तो ये आगे जाकर के फूड पार्क से लेकर सभी आईटी से जोड़ करके बड़ी बड़ी हमारी इंटीग्रेटेड निवेश की प्लानिंग के साथ हमारा ये पूरा सेक्टर व्यापार व्यवसाय का बड़ा केंद्र बने और जो हमारी फूड इंडस्ट्रियां हैं उन फूड पार्क के भी बड़े प्लान इसमें बने। पिन सिटी के जोड़ने के जो हमारे बड़े रोड बन रहे हैं उससे जोड़कर की बड़ी बड़ी पॉलिसियां आए। एक यातायात को लेकर के कि भविष्य की बसों का भी पूरा प्रोजेक्ट इस पे हमने काम कर रहे हैं।